हेलो स्टूडेंट्स, बड़े लंबे समय के बाद मैं आपसे मिल रहा हूं। जाहिर सी बात है कुछ परेशानियां होंगी यानी आओ, लेकिन अब मैं आ गया हूं आपके साथ हर तरह से आपकी हेल्प करने के लिए। जैसे कि आप सबको मालूम है कि नेक्स्ट मंथ से यानी कि नवंबर से आपकी बोर्ड की फर्स्ट टर्म की परीक्षा है। सीबीएसई के फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स नवंबर दिसंबर में आपको पहले से मालूम है और वो दिन अब आ चुका है, यानी कि आप एग्जामिनेशन के बेहद करीब खड़े हैं और आपके पास अब ज्यादा वक्त प्रिपरेशन के लिए नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी पूरी तैयारी किए होंगे। खैर, चाहे आपकी तैयारी पूरी हो, आधी अधूरी हो, जैसी भी हो, अब आप जिस मुकाम पर खड़े हैं वहां पर आपको अपने प्रिपरेशन को फाइनल टच देने की जरूरत है। तो यही आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आप अपने कमिंग फर्स्ट टर्म सीबीएसई एग्जाम्स की फाइनल प्रिपरेशन कैसे करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास जो भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है हर सब्जेक्ट के, उस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की क्विक रिवीजन देनी है फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टू द वेरी एंड। आपके टेक्स्ट बुक में जो कुछ भी लिखा हुआ है हर एक चीज को पढ़ना है, थोरोली पढ़ना है, बड़े ध्यान से पढ़ना है, उसको समझना है, इंपॉर्टेंट थिंग्स को अंडरलाइन करना है और हर लाइन से क्या क्वेश्चन अराइज होता है आपको उस पर भी ध्यान देना है और वो जो क्वेश्चन अराइज होता है उसका पॉसिबल आंसर क्या होगा आपको इस पर भी ध्यान देना है। जैसे कि मैं आपको हर बार बोलता हूं कि आपको पढ़ना होता है वर्ड टू वर्ड, कॉमा बाई कॉमा। यहां तक कि आपके टेक्स्ट बुक में कोई फिगर, कोई डायग्राम बना है तो उसको भी बड़े ध्यान से देखना और समझना है। फिगर या डायग्राम के ऊपर, नीचे, बाएं, दाएं, बीच में क्या कुछ लिखा है उसको भी पढ़ने, जानने और समझने की जरूरत है। कोई एक्टिविटी दी गई है उसको भी पढ़ने, जानने और समझने की जरूरत है और चैप्टर के एंड में जो समरी होती है उसको भी पढ़ने, जानने और समझने की जरूरत होती है। चैप्टर के अंदर कुछ ब्लूबॉक्स क्वेश्चंस या डू मोर करके दिया हुआ रहता है, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई रहती है, उसको भी आपको पढ़ने की जरूरत होती है और चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस होते हैं उनके भी आंसर्स प्रिपेयर करने की आपको जरूरत होती है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर हम आपसे बात करें तो नथिंग शुड बी लेफ्ट, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियरली रीड एंड अंडरस्टूड, बिकॉज आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से किसी भी लाइन से क्वेश्चन उठाया जा सकता है। आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के लिए भी और भविष्य में, फ्यूचर में आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले हैं, हर एग्जाम के लिए जो बेस है, जो बेसिक कंटेंट है जहां से क्वेश्चंस राइज होते हैं, वो है आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। कई लोग शॉर्टकट लगाते हैं कि सीधा प्रैक्टिस सेट या मॉडल टेस्ट पेपर, सैंपल पेपर्स या फिर क्वेश्चन बैंक उठा लेते हैं, गाइड्स उठा लेते हैं, कुंजी उठा लेते हैं। मैं आपको एक सेंटेंस बताऊं, मेरे गुरुजी भी मुझसे कहते थे कि गाइड्स ऑलवेज मिस गाइड। यानी कि जो बाजार में गाइड्स अवेलेबल हैं, किस कुंजी जो अवेलेबल है, मॉडल पेपर, सैंपल पेपर है, हो सकता है कि वो आपको लिटिल बिट मोर और लेस वो आपको कंफ्यूज करें या आपको वो मिस गाइड करें। लेकिन जब आपको अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर कमांड है तो आप जैसे हैं वहां पर किसी भी रॉन्ग थिंग को आप देखेंगे, गलत चीज को देखेंगे, इनकरेक्ट चीज को देखेंगे तो आपका माइंड स्ट्राइक करेगा कि नहीं यह गलत है, हमने एनसीईआरटी में तो ऐसा पढ़ा था, या फिर आप कंफ्यूज होंगे और कंफ्यूज होंगे तो आप उसको अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से रिफर करेंगे। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर कमांड नहीं किया है, उसको थोरोली पढ़ा नहीं है, तो जो कुछ भी उस गाइड में या कुंजी में या सैंपल पेपर या मॉडल पेपर में या कुछ बैंक में दिया हुआ है, आप एज इट इज उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और वो आपके एग्जामिनेशन पर बैड इंपैक्ट डालेगा। तो फर्स्ट स्टेप आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर ही फोकस करना और इस बार आप ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ सकते, आपको याद हो या नहीं हो, आपको समझ में आए या नहीं समझ में आए, बस कहानी की तरह, न्यूज़पेपर की तरह अपने टेक्स्ट बुक को जस्ट वंस क्विकली रिवाइज कर जाना है। इतना ही टाइम आपके पास बचा है। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट्स प्रैक्टिस करें और वो भी चैप्टर वाइज। ऐसे मैट्रिक्स मार्केट्स में जरूर अवेलेबल होंगे, आप सर्च करें और फिर लास्ट में
सैंपल पेपर्स और मॉडल टेस्ट पेपर्स की भी आप थोड़ा प्रैक्टिस करें। ये दोनों ही चीजें आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है टाइमिंग और एक्यूरेसी के लिए, और यह समझने के लिए कि बोर्ड में किस किस तरह से क्वेश्चंस ट्विस्ट करके या फिर अनट्विस्ट करके आपसे पूछा जा सकता है। उस बात को समझने के लिए और टाइमिंग प्रैक्टिस करने के लिए, एक्यूरेसी की प्रैक्टिस करने के लिए आपको इनकी प्रैक्टिस करनी बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको तो पहले से ही पता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नहीं, अब आपके मन में क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपके क्वेश्चन पेपर में 3 तरह के क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो है स्टैंड अलोन एमसीक्यूज, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। स्टैंड अलोन के सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही होंगे। देन दूसरे तरह के जो क्वेश्चन होंगे वो है एजर्शन रीजन बेस्ड एमसीक्यूज, और तीसरे तरह के जो क्वेश्चन होंगे वो है केस या सिचुएशन या फिर सोर्स बेस्ड एमसीक्यूज। यानी कि पूरा का पूरा आपका जो क्वेश्चन पेपर रहने वाला है इस बार फर्स्ट टर्म में वो एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ही रहने वाला है, बट क्वेश्चंस 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होंगे। स्टैंड अलोन एमसीक्यूज, एजर्शन रीजन बेस्ड एमसीक्यूज, केस और सिचुएशन और सोर्स बेस्ड एमसीक्यूज। अब आप सोच रहे हैं कि मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा? आपके क्वेश्चन पेपर में मैक्सिमम मार्क्स 40 होगा और 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट में, दोनों अगर मिला दें तो 50 मार्क्स का आपका इच सब्जेक्ट फर्स्ट टर्म में होगा, जिसमें से बोर्ड की तरफ से आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है वो 40 मार्क्स का मिलने वाला है। टाइम ड्यूरेशन आपका 90 मिनट्स यानी कि 1.5 आवर का होगा, और आपके लिए राहत की बात यह होगी कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए, अब आपके जहन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि पूरे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा होगा। तो इस पर चर्चा करें। मैथ्स के लिए देखें तो जो भी क्वेश्चन होंगे ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। आपका क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको यानी 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी में भी टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको यानी 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, और सेक्शन सी में टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको यानी 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। यानी कि पूरे क्वेश्चन पेपर में टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से आपको टोटल 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, 40 क्वेश्चंस कैरी 40 मार्क्स। ये मैक्सिमम मार्क्स आपका 40 बन रहा था। अब बात करें साइंस के, तो साइंस का भी क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में टोटल 24 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको यानी 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी में भी 24 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको यानी 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, एंड सेक्शन सी में टोटल 12 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको यानी 10 अटेम्प्ट करने हैं। इस तरह से पूरे क्वेश्चन पेपर में 60 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको यानी 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, एंड ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। हर क्वेश्चन की मार्किंग इक्वल है। अब बात करते हैं हम सोशल साइंस के, तो सोशल साइंस में भी इस क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, हर क्वेश्चन के बराबर मार्क्स ही होंगे, और यहां पर भी क्वेश्चन पेपर आपका सेक्शंस में डिवाइडेड होगा, बट यहां पर आपको मिलेंगे टोटल 4 सेक्शंस, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए में टोटल 24 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको यानी 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करनी है। सेक्शन बी में टोटल 22 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको यानी 18 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करनी है। सेक्शन सी में टोटल 12 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको यानी 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और सेक्शन डी में मैथ पे बेस्ड ऑन 2 क्वेश्चंस होंगे, और 2 के 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। यहां पर कोई चॉइस नहीं है। इस तरह से सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर में आपके लिए टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, और हर क्वेश्चन का इक्वल मार्क होगा, जो कि मिल करके मैक्सिमम मार्क्स 40 ही बनाएगा। हर सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स 40 रहेगा, और 10 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट का होगा। इस तरह से टोटल 50 मार्क्स
आपके फर्स्ट टर्म में बनते हैं। अब आपके जहन में आ रहा होगा, बहुतों को पता होगा, शायद कोई होगा जिनको कंफ्यूजन होगी कि हर सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर्स हमको पढ़े हैं। तो क्विकली आज मैं आपको वह भी बता दे रहा हूं और आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस। रिमेनिंग हिंदी और इंग्लिश पर आपको सेपरेट एक अलग वीडियो में जानकारी दूंगा। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। मैथ्स में आपको टोटल 8 चैप्टर्स प्रैक्टिस करनी है। रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रायंगल्स, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स एंड प्रोबेबिलिटी। साइंस में आपको टोटल 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, लाइफ प्रोसेसेस, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। सोशल साइंस में आपको टोटल 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं। हिस्ट्री में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय यानी कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ज्योग्राफी में 3 चैप्टर्स, हिस्ट्री में एक ही चैप्टर था, ज्योग्राफी में 3 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, देन जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेस, देन कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी कि लोकतांत्रिक राजनीति में 2 चैप्टर पढ़े हैं। शक्ति साझाकरण यानी कि पावर शेयरिंग और दूसरा है संघवाद यानी कि फेडरलिज्म। इकोनॉमिक्स में भी 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। विकास यानी कि डेवलपमेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र यानी कि सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो अब आपको चाहिए कि जो बिल्कुल कम समय बचा हुआ परीक्षा में, उसमें आप जी जान लगा दें, जी जान से कड़ी मेहनत करें और परीक्षा में बेहतरीन मार्क्स लेकर आए। विश यू ऑल द